हाईवे छोड़ने के बाद एक अलग ही दुनिया राजस्थान की दिखाई देती है और एक अलग ही तरह का चार्म यहाँ पे दिखाई देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे आप लोगों को भी अवगत कराऊँ। ये देखिए, ये जो रास्ता है वो काफ़ी तमाम तरह से हरे भरे खेतों खलिहानों से होकर गुजर रहा है और मैं बढ़ रहा हूँ हल्दी घाटी के रास्ते पर हूँ। मैंने देखा यहाँ खूब अच्छे से खूबसूरत सी झील है, तो यहाँ पे रुक गए हम। काफ़ी सुंदर है और ये पूरा पथरीला सा जगह है, पत्थर पत्थर चारों तरफ में। और ये झील है, यहाँ पे पनडुब्बी बैठी हुई है और उधर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। तो मेरा मन था कि आपको उधर ले चलूं, और उतरने का रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा। उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। गुड गुड, वाह। ये था, इससे उतरना था तो हम उतर गए नीचे। इधर पता नहीं, पथरीली जगह है काफ़ी, और झील का तो नाम तो नहीं पता, पर पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, वाटर है। और बड़ा सही सी जगह लग रही है हमको। एकदम नज़दीक ले चलते हैं। देखो, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लाजवाब। ये पत्थर है, यहाँ से शायद जा सकते हैं। ये है झील। तो पानी एक बार देखता हूँ। काफ़ी साफ सुथरा पानी है, काफ़ी खूबसूरत पानी है। और फिर आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जगह, बताना आप लोग। और मैं पानी देखता हूँ तो आप लोग को पता है क्या होता है मुझे, मैं नदी तालाब देखता हूँ तो एक बार तो नीचे उतरने की कोशिश करता ही हूँ। उसी क्रम में मैं यहाँ नीचे उतर आया। ये देखिए कितना सुंदर पानी है, कितना स्वच्छ, इसका तल तक दिखाई दे रहा है इस वाटर में। और अरावली की पर्वत श्रृंखला चारों तरफ, और सबसे अच्छी बात कि ये पथरीली पूरी ज़मीन है, ये पत्थर सा है। ये देखिए, ये पत्थर है पूरा, और इस पे लेक है। अब फिर से बढ़ते हैं हल्दी घाटी की तरफ ही, और आप लोग बताइएगा ये जगह कैसी लगी। और काफ़ी अच्छा जगह है। राजस्थान तो काफ़ी घूमते रहो कुछ पता ही नहीं चलता। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए। कुछ लोग सामने बैठे हुए, तो उधर भी चलते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, व्यू है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है। बाइक भी खड़ी हुई है।
मस्त जगह है भाई। हाँ, बाइक खड़ी हुई है, इधर भी लेक है। और भाई जी क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है? सही है सही। नमस्कार। बड़ा सुंदर जगह है। हल्दी घाटी यहाँ से कितना दूर रह गया? 7-8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। वो सिंह से सीधा। एक चेतक समाधि जो है उसका मुख्य गेट है, तो बगल में एक ऊँट बैठा हुआ है। और ये जो है इससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अभी मैं पहुंच गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जैसा कि आप लोगों को पता है एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है, एक बहुत बड़ा इतिहास है। हल्दी घाटी की जो लड़ाई 1576 में हुई थी, उसमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहुत बड़ी भूमिका थी। और चेतक का चुनाव महाराणा प्रताप ने जब किया था तो उनके पास एक अरबी आदमी था जो 3 घोड़े लेकर आया था, चेतक, त्राटक और अटक, जिसमें से 2 घोड़ों का चुनाव किया था राणा प्रताप जी ने। और वो दोनों घोड़े त्राटक और चेतक थे। तो चेतक को उन्होंने अपने पास रख लिया था क्योंकि ये उनका वो सबसे पसंदीदा घोड़ा था, और त्राटक अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया था। तो जब चेतक अपनी हल्दी घाटी में, उसके शौर्य की गाथाएँ सभी लोग जानते हैं, बहुत ही उच्च नस्ल का घोड़ा था और बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस थी उसकी। तो कई बार उसको लोगों को युद्ध में हाथियों को भ्रमित करने के लिए भी उसको जाना जाता, कई बार उसको हाथी की सूंड लगाए जाते थे। तो इस तरह का वो घोड़ा था, और इसलिए यहाँ पर उनकी एक समाधि स्थल बनाई गई है। चेतक समाधि स्थल के अंदर का दृश्य है। इसका संरक्षण एक्चुअली 2004 लिखा है, चेतक समाधि स्थल। और इधर कुछ बगीचे वगैरह हैं, और इधर भी काफ़ी खूबसूरत है। और ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप जो थे वो युद्ध में घायल हो गए थे, तो घायल होने के बाद भी चेतक इतना शौर्यवान था कि उनको वहाँ से युद्ध से लेके निकाल के, और एक 26 फीट का नाला था, उसे पार करके यहाँ पर लाया था और यहीं पर अपनी दम तोड़े था। तो जहाँ पर उन्होंने, चेतक ने अपना दम तोड़ा, वहाँ पर ही एक बहुत ही खूबसूरत से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समाधि स्थल बनाया है। और ये आसपास का दृश्य है, और मैं आसपास का दृश्य दिखा देता हूँ, फिर आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ। और ये सामने देखिए कुछ इस तरह से है। तो उसकी शौर्य गाथा जो है आपको चेतक की हर जगह मिल जाएगी, हर किताब में मिल जाएगी। राणा का जहाँ भी जिक्र होता है और वहाँ चेतक का होता ही होता है। और जब वो घोड़ा उस नाले को पार करके यहाँ पर आया, तो यही वो जगह है जहाँ पर उसने अपना दम तोड़ा था। और इसीलिए यहाँ पर एक उसका, उनके जो भाई थे, यहीं पर चेतक को दफनाया था।
तो ये है चेतक का समाधि स्थल, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ किसी तरह का पट या सूचना नहीं लिखी हुई है, तो ज़्यादा यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन यही है, आप किताबों में और जगह जगह ये फोटो देख पाएंगे। घोड़े की मूर्ति है और कुछ अन्य दृश्य भी इसमें अंकित किए गए हैं। ये बगल में यहाँ पर शिव मंदिर है, जो काफी पुराना शिव मंदिर बताया जाता है। ये बाहर नंदी भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हम चलकर दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी घाटी में रक्त तलाई है, जहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक और जगह जो है यहाँ पर, जो यहाँ आसपास लड़ाई के बाद जो भी चीज़ें मिली उनको संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसे महाराणा प्रताप म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पर है। तो जब यहाँ से फिर मैं वहाँ भी आप लोगों को दर्शन के लिए लेकर जाऊँगा। सबसे पहले ये शिव भगवान भोले भंडारी के दर्शन कराता हूँ, फिर हम चलते हैं उस म्यूजियम में। एक टांगा है पूरा, एक ही कुएं में कुछ स्ट्रक्चर है, क्या है पता नहीं, तो अभी तो बंद है पर पानी से भरा हुआ है। इधर भी काफी हरियाली है, साफ सफाई है, और यही तो मंदिर, जूते चप्पल बाहर ही उतारना, ऐसा इसमें लिखा हुआ। शिव भगवान का भी मंदिर है, करते हैं मंदिर के दर्शन, फिर चलते हैं। शिव भगवान भोले भंडारी का मंदिर है। दर्शन बड़े अच्छे हैं, मंदिर चलिए अब चलते हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम के लिए, यहाँ से निकल करके। ये जो चेतक की समाधि देखने के पश्चात बाहर निकले तो यहाँ पर एक ऐसे कुछ दिखता है, तो लिखा हुआ है महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी, नज़दीक से देख लीजिए। और एक गेट बना हुआ है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर का ट्रैक होगा, पैदल जाना होगा मुझे, और तब जाके स्मारक आ जाएगा। और वहाँ वही चेतक की मूर्ति बनाई गई है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक बार वहाँ पे भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम म्यूजियम देखेंगे। ये है महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, और ये आगे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम भी बढ़ते हैं इन्हीं सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ। ये है महाराणा प्रताप स्मारक, एक काफ़ी ऊंची चोटी पर बनाया गया है। बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाता हूँ महाराणा प्रताप के इस स्मारक को। ये देखिए, महाराणा प्रताप का स्टैचू
मुझे भी चाहिए पानी। और काफ़ी ऊँची पहाड़ी पर बनाया गया इसका दृश्य काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं लेकर चलता हूँ आसपास के अरावली पहाड़ी श्रृंखला को दिखाऊंगा, ताकि आपको इस जगह पर आने का अंदाज़ा मिल सके, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को आप जान सकें। ये देखिए, यहाँ पर भी फाउंटेन बनाए गए थे जो सूख चुके हैं, एक भी फाउंटेन नहीं चल रहा है यहाँ पे। और एक रास्ता कहीं दूर से आ रहा है और इधर दूर दूर तक बंजर है, कोई गांव गिराव नहीं दिखाई देते हैं। और इधर देखिए, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, इधर भी फाउंटेन है, सूख चुके हैं। ये पेड़ देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और ये मैं काफ़ी खूबसूरत जगह डेवलप की गई है, काफ़ी सुंदर सी इसकी बनावट है। और बाकी जो यहाँ की पहाड़ियों की खूबसूरती है वह तो है ही है, कुछ इस तरह से है। अरे महाराणा प्रताप का स्टैचू। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का स्मारक दिखाया, और इससे पहले मैंने आप लोगों को चेतक की समाधि दिखाई। और एक काफ़ी खूबसूरत सा मेरा ट्रिप रहा। मुझे काफ़ी इस जगह पर आकर अच्छा लगा, मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो ब्लॉग है मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलता हूँ कल किसी और जगह पर किसी और नए ब्लॉग के साथ। शुक्रिया आप सभी का।